हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाएगा। जो रैशनल नंबर हमारी होता है उसका रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे हम वो रियल नंबर लाइन पे कैसे करेंगे वो चीज़ देखने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में हम देखने वाले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कि परिमेय संख्या का निरूपण संख्या रेखा पर कैसे होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का 3 फॉर्म होता है। 3 फॉर्म में वो कौन कौन सा फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमारा वो भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, भिन्न रूप जो होता है फॉर्म फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन फॉर्म होता है। दूसरा हमारा हो जाता है पूर्णांक होता है बच्चों। और तीसरा जाके होता है हमारा दशमलव रूप। तीसरा क्या होता है हमारा दशमलव रूप। अब जैसा कि बच्चों हम पहले वाले का देखने वाले हैं, जो भिन्न रूप है हमारा उसका संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। पहले देखेंगे कि संख्या रेखा पर भिन्न रूप का निरूपण कैसे करेंगे। और बात रहती है बच्चों की पूर्णांक का, तो पूर्णांक के डेफिनेशन में जो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है, तो पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण करना यहाँ पे जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म को तो हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब बात आती है हमारी भिन्न रूप को कैसे संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे और दशमलव रूप का कैसे संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। परिमेय संख्या का तो 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म में हमको 2 फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। एक फॉर्म को तो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों देखते हैं कि भिन्न रूप में हम कैसे निरूपण करेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, परिमेय संख्या का जब मेरा भिन्न के रूप में रहेगा तो उसको निरूपण करने के लिए हमारे पास में 2 कंडीशंस होते हैं। 2 कंडीशन, वो कौन कौन से कंडीशन है। बेसिकली हम जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब p जो होता है वो मेरा अंश कहा जाता है और q को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। अब यहाँ पे भी कंडीशन होता है बच्चों कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये फॉर्म मेरा क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि मेरा कंडीशन नंबर 1 क्या है। अगर हम संख्या रेखा पर निरूपण करने जा रहे हैं परिमेय संख्या को, तो उसमें कंडीशन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है वो चीज देखते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 मेरा ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि p जो है हमारा मतलब ऊपर वाला जो टर्म होगा, ठीक है, ऊपर वाली जो संख्या होगी वो नीचे वाली संख्या से छोटी होनी चाहिए। बस इतना ही कह रहा है, छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन, मतलब छोटा। ठीक है, तो p क्या होना चाहिए, p इज लेस देन किससे, q से। p जो होगा छोटा होना चाहिए किससे मेरा, तो q से। तो कहने का मतलब ऊपर वाला जो संख्या होगा वो नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जैसे में बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 है, 1/2 है। ठीक है, वही फिर 3/5 है, 9/12 है, फिर 545/654 है। तो यहाँ पे सब में हम जब देखते हैं बच्चों कि ऊपर वाला मतलब p, यहाँ पे p क्या है मेरा, यहाँ पे p मेरा है 1 और q क्या है मेरा, q मेरा है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जो है मेरा वो क्या है, छोटा है किससे, 2 से। तो उसी तरह से यहाँ पे मेरा क्या निकलता है रिजल्ट, p जो है वो हो गया छोटा किससे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे p जो है मेरा वो क्या हो गया, छोटा हो जाएगा किससे, q से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या देख लिया हमने कि p जो है छोटा हो गया q से। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये कंडीशन 1 को फॉलो करता है। तो कंडीशन 1 को जब मेरा भिन्न फॉलो करे, मतलब परिमेय संख्या फॉलो करता है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो चीज देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसा एग्जांपल में दिया गया है कि 1/2 को, तो 1/2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं बच्चों। हाँ, तो बच्चों जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि 1/2 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो उसी चीज को देखते हुए देखते हैं बच्चों कि 1/2 जो था उसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था। और यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 के अंतर्गत ये तो आता ही था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 एक चीज मेरा और भी बता रहा है कि जब भी कंडीशन नंबर 1 को कोई भी कंडीशन नंबर में जितनी भी संख्या आने वाली है, ठीक है, वो फॉलो अगर कंडीशन नंबर 1 को कर रहा है, तो उस संख्या का जो संख्या रेखा पर निरूपण होगा वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। कहाँ पे होगा, 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारा जो रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण होगा संख्या रेखा का, सॉरी परिमेय संख्या का, वो कहाँ पे होगा, वो हमारा होगा 0 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों कि एक संख्या रेखा खींच लिया। ठीक है, उस संख्या रेखा का हमने नाम दे दिया। किस नाम से खींचा हमने, L नाम से, तो इसका L नाम दे दिया। और वहीं फिर बच्चों हम जानते हैं कि 0 1 ये बराबर दूरी लेके फिर
1 से 2 के लेके बराबर दूरी संख्या रेखा इसी अनुसार से खींची जाती है, सभी के बीच में बराबर बराबर का डिस्टेंस हो, ठीक है। अब उसके बीच में हमने क्या किया बच्चों, आगे जैसे 0 और 1 के बीच में हमारा जब भी मान आएगा किस में आएगा, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में अब हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में, इसको बांट दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट कर दिए, तोड़ दिए। अब कैसे हमने जाना कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, हमारा जो डिनोमिनेटर था, कहने का मतलब हर जो था 1/2 में, ये नीचे वाला जो था हमारा डिनोमिनेटर हर, वो कितना है, 2 है। तो 2 पार्ट्स में पहले क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के बीच में 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है। 2 बराबर भागों में हमने बांट लिया। 2 बराबर भागों में कौन बांटा, तो हमारा बिंदु A1 जो है वो 2 बराबर भागों में बांट दिया। किसको, AO को, 0 से लेके 1 को हमको 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब इन 2 बराबर भागों में हमारा जो बिंदु A था वही 1/2 को निरूपित किया। अब 1/2 को ही बिंदु क्यों निरूपित किया, यहाँ पे ये बात है बच्चों, अगर आगे के पॉइंट में भी आप जब यहाँ पे देखेंगे कि 3/5 का निरूपण कैसे होता है, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पे समझने की ये है कि एक बिंदु था, तो इसीलिए पहले वाले बिंदु पर ही ये निरूपित कर दिया। तो जैसे कि अगर मेरा यहाँ दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, 3 है, तो वो तीसरे वाले बिंदु में निरूपित करेगा। चौथे वाले बिंदु में क्या करेंगे, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको 12 भागों में बराबर भागों में बांटना होगा। 12, 0 से लेकर 1 के बीच को 12 बराबर भागों में बांटना होगा, और उसका 9वां बिंदु जो होगा वही मेरा रिप्रेजेंट करेगा किसको, 9/12 को। उसी तरह से बच्चों जब हम देखेंगे कि 545/654 में हमें 0 से लेकर इसको कितने भागों में विभाजित करना पड़ेगा, 654 पार्ट्स में मतलब कि स्प्लिट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसमें जो हमारा बिंदु होगा 545वां, वही बिंदु हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पूरे को 545/654 को मेरा वहां पे इंडिकेट करेगा, कहने का मतलब प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहला बिंदु था, इसलिए पहले बिंदु पे ये प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो चीज देख लेते हैं बच्चों कि लैंग्वेज में इसको कैसे लिखे। तो जो हमने कार्य किया उसी चीज को हमने तो बस लिख देना है, और क्या है, कुछ नहीं। तो बस देखते हैं बच्चों हमने क्या लैंग्वेज में लिख दिया। हमने पहला स्टेप में क्या किया कि एक स्टेप 1 में हमने जो काम किया कि एक संख्या रेखा खींचा, वो L नाम का, तो हमने लिख दिया एक संख्या रेखा L नाम का खींचा, ठीक है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या किया कि O, ये जो O है और A, कहने का मतलब 0 से लेके 1 के बीच को 2 बराबर भागों में बांटा। 2 बराबर भागों में क्यों बांटा था, क्योंकि मेरा जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे 2 था, इस कारण से, ठीक है बच्चों। तो 2 बराबर भागों में या फिर 2 बराबर रेखाखंडों में विभाजित किया। तो कौन कौन सा, पहला तो O A1, O और A1 में बांटा, फिर किस में बांटा, फिर A1 A में बांटा, ठीक है, मैं बांट दिए। अब स्टेप जो हमारा 3 आता है उसमें क्या है, स्टेप 3 में स्पष्ट बिंदु A1 जो है 1/2 को निरूपित करता है। A1 जो बिंदु हुआ मेरा, वो बीच का बिंदु जो निकला, क्या निकला, 1/2 को निरूपित कर रहा है बच्चों। अगर बच्चों जैसे कि हमें देखा जाए कि 5 है, यहाँ पे मेरा 2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरा 2 था, तो 2 रहेगा। तो अगर हमें 0 से लेके 1 के बीच को ही विभाजित करना है ना, बांटना है, 0 से लेके 1 के बीच का पार्ट यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जैसे डिनोमिनेटर में मेरा 2 था, तो 2 भाग में बांट दिए। अब 2 भाग में बांटने के लिए हमें कितना बिंदु उसके बीच में लेना पड़ेगा, तो 1 बिंदु लेना पड़ता। वहीं अगर मेरा 3 रहता तो कितना बिंदु लेना पड़ता, 2 बिंदु लेना पड़ता, ठीक है बच्चों, 2 बिंदु, तब तो पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग यहाँ। अगर 4 रहता तो कितना बिंदु लेते, इससे कम, कहने का मतलब अगर संख्या मेरा x है तो उससे कम बिंदु लेंगे, कहने का मतलब x - 1 बिंदु लेंगे, उसमें पॉइंट कर देंगे बराबर पार्ट्स में, तो वो मेरा क्या कर देगा, प्रदर्शित कर देगा, ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि 3/5 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे कि हमें 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, ठीक है। तो 3/5 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो तो कंडीशन नंबर 1 से उठाए, इतना तो हमारे कंफर्म है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा यही है कंडीशन नंबर 1 में। अब इसे 3/5 को निरूपण करने के लिए पहले हमने क्या किया कि संख्या रेखा खींच लिया है, ठीक है। उसमें हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, कैसे कैसे किए, वो सारा चीज हमने स्टेप वाइज लिख लिया। इसको भी देखते हैं बच्चों, ताकि लैंग्वेज भी हमारा क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट जो वर्किंग हुआ है वो भी क्लियर हो जाए। तो हमने स्टेप 1 में क्या किया बच्चों, यहाँ पे
कि एक संख्या रेखा खींच लिए। स्टेप 1 कितनी भी किसी का भी अगर रिप्रेजेंट करना हो तो यही काम करेंगे, पहले संख्या रेखा खींचेंगे। जाहिर सी बात है कि हमें संख्या रेखा पर निरूपण करना है तो संख्या रेखा खींचना जरूरी है। तो स्टेप 1 में हमेशा यही होगा कि एक संख्या रेखा हल खींच लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, स्टेप 2 में रेखाखंड O और A को कितने पार्ट्स में अब इस बार हमने डिवाइड किया, कितने पार्ट्स बराबर रेखाखंडों में इसको हमने स्प्लिट कर दिया। अब तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि कितने पार्ट में किया। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कितने पार्ट्स में हमें स्प्लिट करना है, हमें पता नहीं है कितने पार्ट्स में करना है। इतना जान रहे हैं कंडीशन 1 को अगर फॉलो करेगा तो वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। कंडीशन अगर 1 को फॉलो करेगा तो वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, और कंडीशन 1 के अनुसार से। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जैसे कि 3/5 है, तो नीचे मेरा जो डिनोमिनेटर है हर जो है वो क्या है 5 है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कितना बिंदु है लेना पड़ेगी, कितना बिंदु लेना पड़ेगा, तो हमें 5। कहने का मतलब अभी हमने बताया था कि अगर मेरी संख्या x रहती है तो हमें बिंदु लेना पड़ता है x-1। अगर मेरा 5 है तो बिंदु कितना लेना पड़ेगा x, और -1 का मतलब 5 - 1 बराबर 4, ठीक है। तो हमें कितना बिंदु लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे 4 बिंदु लेना पड़ेगा। तो 4 बिंदु कौन कौन सा ले लिया हमने, A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, A4 ले लिया, ठीक है। हमने कौन कौन सा बिंदु ले लिया, A1, A2, A3, A4। अब यहाँ पे देखना है कि हमें बोल रहा है 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 3/5 को। तो अब कुछ नहीं, हमने 5 बराबर बराबर रेखाखंडों में विभाजित कर दिया। अब तीसरा वाला जो बिंदु होगा वही तो रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वाला जो बिंदु होगा वही रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला बिंदु कौन हो गया, A1, दूसरा बिंदु A2, तीसरा बिंदु A3 तो रिप्रेजेंट करेगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में हमारा ऐसा रहता, क्वेश्चन क्या रहता कि 2/5 को रिप्रेजेंट करे, तो दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 2/5 हो जाता, ठीक है बच्चों। अगर क्वेश्चन ये कहता कि 2/5 को रिप्रेजेंट करो तो यहाँ पे होता। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि 1/5 को रिप्रेजेंट करो, तो 1/5 कहने का मतलब है पहला बिंदु, तो पहला बिंदु कहाँ पे, 1/5 यहाँ हो गया, तो ये पहला बिंदु को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ तक में क्या समझ में आ गया कि अगर कंडीशन 1 का क्वेश्चन हमारे पास में रहता है तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, लेकिन किस फॉर्म में, अभी तक ये हमने देखा, अभी तक तो हमने पॉजिटिव में देखा। ये संख्या क्या थी, पॉजिटिव थी, ये संख्या क्या थी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे तो पॉजिटिव था, ठीक है। अगर यहीं पे बच्चों मेरा क्या हो जाए कि निगेटिव फॉर्म में आ जाए, मान के चलो हमने 5/3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेरा निगेटिव फॉर्म में आ गया, -3/5 आ गया, तो -3/5 आ गया तो कुछ नहीं हुआ, कोई पहाड़ नहीं आ गया। यहाँ पे सिंपल से समझना है, तो इसका फॉर्म कहाँ पे हो जाएगा, बस निगेटिव में चले जाएगा। ये जैसे 0 से लेके 1 के बीच में होता था, अगर वो निगेटिव में रहता है तो वो किस में चले जाएगा, निगेटिव की ओर चले जाएगा। -0 से लेके -1 की ओर चले जाएगा, समझ गए बच्चों, 0 से लेके -1 की ओर चले जाएगा। अगर पॉजिटिव में रहता है तो 0 से लेके 1 की ओर, अगर निगेटिव फॉर्म में आ जाए तो 0 से लेके -1 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेके -1 के बीच में, तो 0 से लेके -1 के बीच में कितने बिंदु, टोटल हमारे पास में 4 बिंदु लेना पड़ेगा। पहला बिंदु कौन सा हो जाएगा मेरा 1/5, दूसरा बिंदु 2 हो जाएगा मेरा 5, फिर तीसरा बिंदु 3/5, फिर चौथा बिंदु 4/5, इस अनुसार से चलेगा। अब कौन सा बिंदु मेरा रिप्रेजेंट कर देगा, वो चीज देखना है हमें, कौन सा बिंदु रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मेरा क्या रिप्रेजेंट कराना था, -3/5 को, तो तीसरे बिंदु पे हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा -3/5 का रिप्रेजेंटेशन। तो कहने का मतलब बच्चों हमने पॉजिटिव भी देख लिया, हमने इस अनुसार के कॉन्सेप्ट के अनुसार से निगेटिव वाला भी देख लिया कि निगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और पॉजिटिव को कैसे करेंगे। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 2 कि कंडीशन नंबर 2 को कैसे हम लोग करेंगे रिप्रेजेंट। जैसा कि बच्चों अगर हमारे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 5/3 है, उसको रिप्रेजेंट करना है तुमको नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे, तो उसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कि 5/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने क्वेश्चन क्या ले लिया, 5/3। अब रिप्रेजेंट करने इसको प्रयास कर, 3 को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे। 5/3 किसमें आ रहा था बच्चों, हमारा कंडीशन नंबर 2 में। कंडीशन नंबर 2 को पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज देखते हैं। जैसे ही हमारा देखेंगे कि ये कंडीशन नंबर 2 के क्वेश्चन है, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि P जो बड़ा हो जाए Q से, P जो बड़ा हो जाए Q से, तो P जो है मेरा वो बड़ा ही है। P यहाँ पे मेरा कितना है 5 है, अब Q मेरा कितना है 3 है, तो बड़ा हो गया। जैसे ही बड़ा हो गया तो वो कंडीशन नंबर 2 को फॉलो किया। कंडीशन नंबर 2 को जैसे ही फॉलो कर दिया तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है, उसी का देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे बच्चों हमें 5/3 का करना था ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके पार्ट को पहले हमने
भाग से विभाजित कर दिया, मतलब भाग दे दिया, नीचे वाले से ऊपर वाले टर्म को भाग दे दिया। अगर हम 5 को 3 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा, एक बार में 2 आ जाएगा, सॉरी एक बार में 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा तो मेरा शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये कहाँ चले जाता है मेरा, ऊपर को, ये कहाँ चला जाता है मेरा बगल में, और ये कहाँ चले जाता है मेरा नीचे को। किसमें, अगर ये बटा दिया गया तो ये चले जाएगा ऊपर, कहने का मतलब 2 ऊपर, एक मेरा बगल में, और ये 3 जो आएगा मेरा नीचे। ठीक है, तो इस अनुसार से इसको पहले किस फॉर्म में बदल लिए, इसको। अब इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों, वो चीज पहले देखते हैं। इसका पढ़ने का क्या है कि 1/2/3, 1/2/3। ठीक है, तो एक पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूर्णांक पूरा होता है। ठीक है, पूर्णांक का कोई डेसिमल फॉर्म नहीं होता। और जब बच्चों अगर इसका देखेंगे तो ये कौन सा है रूप, ये भिन्न रूप है। और जब ये अगर सिर्फ इसको देखा जाए तो ये कौन सा रूप है, ये सिर्फ पूर्णांक रूप है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, 5/3 को। अब 5/3 किस में बदल गया, इसमें बदल गया। अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि मेरा ये कंडीशन नंबर 1 की ओर चले गया, किसमें चले गया, कंडीशन नंबर 1 में दे दिया। अब अगर हम 1 को छुपाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या 2/3 जो है हमारा कंडीशन नंबर 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन नंबर 1 को फॉलो नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्यों कर रहा है, पी जो है मेरा वो छोटा हो गया, किससे, क्यू से। पी जो है मेरा वो छोटा हो गया क्यू से, तो कंडीशन नंबर 1 को फॉलो कर दिया। अगर ये कंडीशन नंबर 1 को फॉलो कर दिया तो कंडीशन नंबर 1 का रूल लगा देंगे, कंडीशन नंबर 1 का रूल लगा देंगे। लेकिन कंडीशन नंबर रूल क्या कहता था कि हमेशा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। क्या यहाँ पे भी 0 से लेके 1 के बीच में होगा, नहीं होगा ना। क्यों, एक तो पूरा दे ही रहा है, एक तो मेरा पूरा दे ही रहा है। एक जब पूरा दे रहा है तो 1 के बाद से होगा, 0 से लेके 1 के बाद होगा, क्योंकि ये तो पूरा दे रहा है। ये बोल रहा है कि पूरा पार्ट ले लो, ये पूरा पार्ट ले लिए। अब इसको जब ये पूरा पार्ट ले लिए तो उसके बाद बोलता है कि इस वाले पार्ट को करो, ये 2/3 वाले पार्ट को। तो 2/3 वाले पार्ट किसके किसके बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा। 1 के बाद कौन आता है, 1 2। ठीक है, 0 और 1 के बाद में आया 1 2, इसी के बीच में होगा। जब इसके बीच में होगा तो अब यहाँ पे देखते हैं कि डिनोमिनेटर मेरा कितना है, डिनोमिनेटर मेरा 3 है। इसको नहीं देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, हम जिस फॉर्म में चेंज किया है उस चीज को देखना है। ठीक है, बेसिकली दोनों में बराबर है, डिनोमिनेटर हमेशा बराबर ही रहेगा फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शन में। बट यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर मेरा 3 है और मेरा 3 है नीचे वाला। नीचे वाला अगर मेरा 3 है तो कितना बिंदु लेना पड़ेगा, अभी हमने बताया था क्या कि अगर x संख्या रहती है तो हमें बिंदु लेना पड़ता है x-1। कहने का मतलब अगर 3 है तो हमें बिंदु कितना लेना पड़ेगा, 3 - 1 बराबर 2, 2 बिंदु लेना पड़ेगा। तो 2 बिंदु हमने कौन कौन सा ले लिया, हमने बिंदु ले लिया A1 और A2। अब कैसा बिंदु ले लिया, इस अनुसार से बिंदु लिए हैं कि ये जो मेरा A1 सॉरी यहाँ पे A1 और A2 जो है बराबर है। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे मिस्टेक था, A जो है A1 के बराबर है, A और A1 ये दोनों पार्ट बराबर है, इसके और इसका पार्ट बराबर है इसके, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। A और A1 क्या है, बराबर है। A1 A2 ये भी बराबर है। A2B जो है क्या है, तीनों बराबर है। यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब 3 बराबर भागों में जैसे ही हमने बांट दिया तो उसके बाद देखते हैं कि मेरा यहाँ पे क्या कह रहा था। अब आते हैं इस पे, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो हमने इसको बदला था रूप में। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर है वो 2 है, मेरा जो अंश है वो कितना है, 2 है। तो बिंदु 2 पे ही तो 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये 2/3 मेरा किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 2/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो जहाँ पे 2/3 अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी चीज को ना रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे ये पूरा रिप्रेजेंट किया वहीं पे तो ये पूरा रिप्रेजेंट किया। तो कहने का मतलब इसके दूसरे वाले पॉइंट पे ही मेरा 5/3 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर यही बच्चों मेरा क्या होता कि निगेटिव के फॉर्म में होता तब कैसे करते, अगर हमारा निगेटिव के फॉर्म में होता तब कैसे करते। तो निगेटिव फॉर्म वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर जैसे कि हमने क्वेश्चन इसको क्या बना लिया, निगेटिव में क्या बना लिया, निगेटिव में बना लिया -6/2। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे -6/2 का कैसे होगा। ठीक है बच्चों, कि -6/2 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना था। पहले तो देखिए कि हमारे ये कंडीशन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। दूसरा नंबर ये चीज देख ली है हमने कि ये ऋणात्मक फॉर्म में, मतलब निगेटिव में। निगेटिव कहने का मतलब क्या, निगेटिव इधर की ओर आएगा, जब भी आएगा किधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव की ओर चले आया, इधर पॉजिटिव वाला और इधर निगेटिव वाला। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में हमने क्या एक संख्या रेखा एल की जगह, सबका स्टेप 1 वही होता है, सेम होता है, घिसा पिटा। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया, बिंदु बी जो है मेरा -6/2 को निरूपित करता। अरे कैसे कर दिया -6/2 को निरूपित, ये तो समझाओ। यहाँ पे देखो कि मैंने 6 को डिवाइड कर दिया 2 से, वो मेरा रिजल्ट क्या दिया, 3 दिया। 3 जो दिया वो पूरी दिया है ना,
पूर्णांक में दिया है ना, तो पूर्णांक में जहाँ पे 3 होगा वो भी ऋणात्मक में वहीं पे रिप्रेजेंट कर देगा। तो 3 कहाँ पर था? यहाँ पे था। कौन से बिंदु पे? बी पे था। ठीक है, बिंदु बी पे निरूपित कर दिया, खत्म हो गई। अब बच्चों हम अगला क्या देखने वाले हैं? अगला देखने वाले हैं हम कि परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है उसका कैसे निरूपण करते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होता है, डेसिमल फॉर्म होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम नंबर लाइन पे कैसे करेंगे। हाँ तो बच्चों अब हम क्या देखने वाले हैं कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण जो होगा वो मेरा डेसिमल फॉर्म का, कौन से फॉर्म का? दशमलव रूप, जो मेरा डेसिमल फॉर्म होता है। हमने क्या रिप्रेजेंट करके, हमने फ्रैक्शनल वाला तो देख लिया, इंटीजर वाला हमें मालूम ही है कि संख्या रेखा पर ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमें देखना था डेसिमल फॉर्म वाला। डेसिमल मतलब दशमलव रूप का, जैसे कि ये 0.5 है, फिर मेरा नेगेटिव में 0.54 है, फिर 3.45 है, फिर मेरा नेगेटिव में 7.45 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ देखते हैं बच्चों। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं बच्चों, बस एक संख्या रेखा खींचनी है पहले। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं बच्चों। एक संख्या रेखा हमने मान के चला कि ये खींच लिया। इसका जो ओरिजिन हमने क्या मान लिया कि बिंदु मेरा 0 से लेके 1 के बीच में हो गया। 0 इसका हो गया ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि 0.1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो वो चीज देखने के लिए अब यहाँ पे देखना है बच्चों कि 0.5 का मतलब है ये वाला पूरा, पूरा कहने का मतलब पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक, ये पूरा पूर्णांक हो गया, और ये जो हो गया मेरा 0.5, ये हो गया उसका पार्ट। ठीक है, टूटा हुआ पार्ट हो जाएगा उन दोनों के बीच में। मतलब ऐसा एक पूर्णांक पूरा, पहला पूर्णांक और उसका अंतिम वाला पूर्णांक, सॉरी उसका दूसरा वाला पूर्णांक। ठीक है, आने वाला पूर्णांक जो होगा उन दोनों के बीच में होगा ये 5। तो अब देखते हैं बच्चों, हमें 0 लेना। 0 है, 0 से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा, कुछ समझना ही नहीं है। 0 है तो 0 और 1 के बीच में होगा। जैसे ही किया हमने क्या, इसको मैग्निफिकेंस के थ्रू बड़ा कर लिया। अब मैग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों? आवर्धन क्या होता है? हम किसी भी चीज को, जब कोई भी छोटा चीज होता है तो लेंस लेते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। आपने घड़ी की दुकानों में देखा होगा कि घड़ी को जब ठीक करते हैं तो एक लेंस के थ्रू से घड़ी में जो बारीक सब नटें होती है, जो स्क्रू होता है, उसे टाइट करने के लिए लेंस का प्रयोग क्या करते हैं। ठीक है, वो जो लेंस होता है वो क्या करता है, छोटे छोटे चीजों को बड़ा करके देखता है। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे हमने क्या किया कि वो आवर्धन मतलब मैग्निफिकेंस कर दिया हमने, आवर्धित करके बड़ा कर लिया। या फिर एग्जांपल ये भी है कि हम जैसे मोबाइल में किसी के फोटो को देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। तो हम जूम करके देखते हैं, उसी अनुसार से 0 और 1 के बीच में जूम करके देखें कि कौन कौन सी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। वैसे तो अनंत संख्या है, लेकिन हमें जो रिप्रेजेंट करना है उस चीज को देखना है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, 0.1 से 0 से जो हुआ तो 0.1 होगा। ठीक है, उसके बाद 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, फिर 0.6, 7, 8 और फिर 0.9 और फिर 0. कितना, 10, 0.10 या 1 क्या होगा, 0.10 या 1। यहाँ पर से बच्चों हमारा ऐसा भी तो होगा, बोलेगा 0.10। ठीक है, या 1 ऐसा होता है बच्चों। यहाँ पे 1 नहीं आके मेरा ना ये संख्या बढ़ती जाती है, जैसे कि 0.10 आ जाएगा, फिर 0.11 आ जाएगा। लेकिन ऐसा एक पॉइंट तो आएगा, जहाँ पे कि मेरा क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ते बढ़ते 1 पे आके रुकेगा, फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या देखा कि 0 से लेके 1 के बीच में है। 0 से लेके कितना के बीच में है, 1 के बीच में। अब यहाँ पे 0.5 कहाँ पे है, 0.5 तो यहाँ पे है ना, तो यहीं पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्या रिप्रेजेंट कर दिया, तो बस संख्या रेखा यहाँ पे 0.5 को रिप्रेजेंट कर दिया। हमें बस देखना है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। एक संख्या रेखा L1 खींच लिए और एक संख्या रेखा L2 खींच लिए, तो L2 पे हमें 0.5 प्रदर्शित कर दिया। अगर इसको हम स्टेप 1 लैंग्वेज में लिखना चाहें, स्टेप 1 के लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, संख्या रेखा L1 में 0.1 को जूम किया, संख्या रेखा L2 में 0.5 को रिप्रेजेंट कर दिया। भाषा बस यही लिखना है, आप भाषा को लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है और देखना है अगला क्या है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 0.54 को रिप्रेजेंट करना है, वो भी किसमें, निगेटिव वाले फॉर्म में। पहले क्या किया हमने, एक संख्या रेखा खींच लिया, ओरिजिन हो गया मेरा 0, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा माइनस में, ये मेरा -2। अब हमें यहाँ पे देखना है, पहले ये निगेटिव फॉर्म है, कहने का मतलब हमारा निगेटिव की तरफ आएगा। किसमें आएगा, निगेटिव की तरफ, मतलब इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा। जैसे ही लेफ्ट साइड आएगा तो आप देखेंगे कि 0 है, कहने का मतलब 0 पूरा लेगा, उसके बाद फिर लेगा बड़ा। इन दोनों को जूम किया,
इन दोनों को जूम, ये L1 है मेरा, इसको जूम करके हमने क्या ले आया, हमने ले आया यहाँ पर से 0 से 0.1, 0.2, 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5 एंड 0.6, 0.6, 0.7, ठीक है। इस तरह से जब हम चलते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा मेरा, ठीक है, जिसमें कि मेरा क्या होगा 0.54 आएगा रिप्रेजेंट करके, ठीक है। तो जहाँ पे उसके बाद फिर क्या होगा, चलते रहेगा और ये जाके एंड में मेरा 1 देगा। तो L2 में हमने क्या देखा, संख्या रेखा का जो L2 का रिप्रेजेंटेशन किया हमने, ये भी एक तरह से संख्या रेखा है। ओरिजिन ये ले लिए यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। अब सॉरी, ओरिजिन यहाँ पे 0 बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या हुआ, बढ़ते चले गया और 0.54 रिप्रेजेंट कर दिया। ये कहाँ पे है, निगेटिव वाले फॉर्म में। हर एक जगह में निगेटिव आएगा बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि अगर निगेटिव में हो तो निगेटिव देना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये निगेटिव वाले फॉर्म में। अब वहीं अगर हमें 3.45 को रिप्रेजेंट करना, पहले देखना है कि संख्या जो हमारा दशमलव रूप दिया गया है वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 3.45 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने संख्या रेखा L खींच लिया, हमने क्या किया, एक संख्या रेखा L खींच लिया, ओरिजिन 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया यहाँ पे, और ये जो संख्या रेखा मेरा L1 है, ठीक है, मान लिया हमने L1 है। अब यहाँ पे देखो पूरा क्या है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में तो पूरा मेरा 3 है। अगर 3 है तो कहने का मतलब 3 के बाद होगा, क्या होगा, 3 के बाद। अगर 3 है तो कहने का मतलब 3 के बाद होगा, तो 3 के बाद मतलब 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। इन दोनों को जूम किया, इन दोनों को जूम करके मैग्निफिकेंस करके हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया 3.1, ठीक है, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये प्लस में ही जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर निगेटिव में आएगा तो निगेटिव का चिन्ह लगाना जरूरी होता है। उसी तरह से ये 7 आ जाएगा। अब इसी तरह बच्चों अगर हम चलते रहेंगे ऐसा एक पॉइंट रहेगा कि 3.45 है, ठीक है। उसके बाद फिर चलते रहेंगे तो एंड पॉइंट मेरा कहाँ पे आएगा, 1 पे जाके रुकेगा। उसके बाद फिर संख्या मेरा 1 के आगे बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हमें क्या देखना है, 3 से लेके 1 के बीच में, सॉरी 3.4 से लेके ये 4 पे जाएगा ना, 1 पे कैसे जाएगा, 4 पे जाएगा। 3 है तो 3 पूरा करके अपना जितना भी बिरादरी में 3 के साथ में आया, अपना बिरादरी को लेके फिर किस में चले जाएगा, चौथे वाले में। तो यहाँ पे वही देखना है। अब मेरा क्या रिप्रेजेंट करना था, 3.45 रिप्रेजेंट करना था। तो हमने संख्या रेखा जो L2 खींचा, L2 में 45 को रिप्रेजेंट कर दिया, खत्म हो गई कहानी। अब फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस संख्या रेखा उसी अनुसार से खींचेंगे और बस लिखते चले जाएंगे। एक संख्या रेखा हमने खींच लिया। अब ये भी चीज़ देखना है, यहाँ पे हमने ओरिजिन 1 लिया, 0 लिया, फिर 2 लिया, इस तरह ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या है, वो निगेटिव की ओर दे रहा है, ये निगेटिव में दिया गया। पहला तो 1, दूसरा मेरा 2, फिर तीसरा 3, फिर 4, इस तरह करके मेरा बच्चों कहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा, 7 आएगा, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 आएगा। अब 7 और मेरा क्या, 7 और मेरा 8, ठीक है। क्या कह रहा है कि 7 मेरा पूरा है, 7 मेरा क्या है, पूरा है, मतलब एक पूर्णांक है। 7 और 8 के बीच में देखो, 7 और 8 के बीच में हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया, सॉरी जूम कर लिया। जैसे ही हमने जूम किया तो यहाँ पर से अगर इस फॉर्म में इधर को आते हैं तो क्या होगा, ये संख्या रेखा ले लिए, ठीक है, संख्या रेखा ले लिए। जैसे ही तो 0 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.1, फिर यहाँ पे कोमा निगेटिव में 7.2, फिर कोमा 7.3, ठीक, फिर कोमा। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था 4, 5, तो इस तरह से इंडिकेट करते हुए जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे 7.45 पे, 7.45 आ जाएगा, एक पॉइंट पे 7.45 आएगा। अब 7.45 आएगा, उसके बाद ये फिर बढ़ते कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में 8 की ओर चले जाएगा, 8 पे आएगा। अब यहाँ पे जो बच्चों मेरा संख्या रेखा जो ये L2 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया L2, ये L1, तो L2 पे किसको रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस में 7.45 को रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने क्या देखा कि जब डेसिमल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो वो फ्रैक्शनल फॉर्म से बहुत ज़्यादा आसान है। अब एक चीज़ देखते हैं बच्चों कि हमने फ्रैक्शनल फॉर्म क्या देखा था, उसका क्या डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, वो चीज़ देखते हैं। अगर हम दोनों का कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे हमारा क्या था कि अगर हमने 4/3 ले लिया, इसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 1 पॉइंट और फिर आएगा 3 फिर समथिंग, ये तो बेसिकली रिपीट वाला फॉर्म में चले आएगा, ठीक है। अब 3 इस तरह आएगा, रिपीट करेगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब 3 करके आए तो इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है बच्चों। क्या हमने संख्या रेखा खींचा, हमने संख्या रेखा खींचने के बाद क्या देखा कि यहाँ पे 1 मेरा पूरा है, उसके बाद 3 आ रहा है ना,
उसके बाद आ रहा है 3 3, तो 1 और 2 के बीच में 1 और 2 को क्या कर लिया हमने, जूम कर लिया। यहाँ पे 1.2 फिर 1.3, ठीक है, पहले तो 1.1 होगा, फिर कोमा, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 1.4, इस तरह करके ये बढ़ते जाएगा। फिर वहाँ से हमने जूम करेंगे, फिर यहाँ से जूम करेंगे किसमें, 0.13 से, फिर यहाँ से 0 करेंगे 0.1 और सॉरी 3 1 और फिर कोमा 1.32, फिर करेंगे 1.33। अब क्या हुआ, दूसरे वाले पे आ गए, फिर इधर उससे क्या आ जाएगा 0.34। अब यहाँ से फिर जूम करेंगे, मतलब 3 रिपीटेशन देते चले जाएंगे। अब हमारा मन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम इसको अगर प्रदर्शित करने का मन है मेरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा L1 लेंगे, फिर L2 लेंगे, फिर L3 लेंगे और L4। इससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें करना नहीं है। L4 तक अगर रिप्रेजेंट कर दिए तो वही काफ़ी होता है। तो यहाँ तक हमें कंक्लूजन मिल गया बच्चों कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करके हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों कि अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे, एक मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ में, जिससे कि सारे अपरिमेय संख्या हमारा रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है बच्चों।